सौर मंडल की इस विशाल भीड़ में हर ग्रह अपनी दूरी पर एक अनुशासन के साथ घूमता है, लेकिन एक ऐसा मुसाफिर भी है जो नियमों को मानता ही नहीं। एक ऐसा ग्रह जो सीधा खड़ा होने के बजाय अंतरिक्ष में लुढ़कते हुए सफर करता है, जिसकी ठंडी हवाएं हड्डियों को जमा देती हैं और जहां बादलों से पानी नहीं बल्कि हीरों की बारिश होती है। स्वागत है आपका उस दुनिया में जिसे दुनिया सौर मंडल का सिरफिरा कहती है। आइए मिलते हैं अरुण से। अभी तक हमने उन ग्रहों को देखा जो एकदम अपनी दूरी पर सीधे खड़े होकर घूम रहे हैं, लेकिन अरुण एकदम अलग है। दोस्तों, इसे सौर मंडल का सिरफिरा कहना गलत नहीं होगा। जब आप अरुण के पास पहुंचोगे तो आपको लगेगा जैसे ये ग्रह अपनी दूरी पर सीधा खड़ा होने के बजाय सो गया हो। जी हाँ, ये अपनी दूरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, मतलब ये अंतरिक्ष में लुढ़कते हुए चलता है। अरुण का रंग बहुत ही प्यारा है, एकदम हल्का नीला। ये रंग इसे इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये तो नेपच्यून जैसा है, लेकिन नहीं, अरुण की अपनी एक अलग ही अदा है। इसका तापमान इतना कम है कि ये सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों की लिस्ट में टॉप पर आता है। यहाँ पर ठंड का मतलब सिर्फ जैकेट पहनना नहीं है, यहाँ की ठंड आपकी हड्डियों को भी जमा सकती है। अगर आपको लंबी छुट्टियां पसंद हैं, तो अरुण आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर होता है। और मजे की बात देखिए, इसके आधे ग्रह पर 42 साल तक लगातार दिन रहता है और बाकी के आधे हिस्से में 42 साल तक रात। मतलब अगर आप अरुण के उत्तरी ध्रुव पर चले गए तो आपकी पूरी जिंदगी एक ही दिन या एक ही रात में निकल सकती है। लोग सोचते हैं कि छल्ले सिर्फ शनि के पास हैं, लेकिन अरुण भी कम नहीं है। इसके पास भी पतले पतले काले रंग के छल्ले हैं। ये शनि जितने चमकदार तो नहीं हैं, लेकिन अरुण की पर्सनैलिटी के साथ ये बहुत जचते हैं। इसके पास भी बहुत सारे चंद्रमा हैं, करीब 27। इनके नाम भी शेक्सपियर की कहानियों के किरदारों पर रखे गए। अब एक ऐसा सच बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरुण के वायुमंडल के अंदर इतना ज्यादा दबाव है कि वहां कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर हीरे बन जाते हैं। मतलब वहां बादलों में पानी की बूंदें नहीं बल्कि हीरों की बारिश होती है। काश हम वहां जाकर थोड़ी शॉपिंग कर पाते। अरुण के बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। 1986 में वॉयेजर 2 नाम का एक यान वहां से गुजरा था। बस तभी हमें इसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें मिल पाईं। उसके बाद से कोई भी मिशन वहां तक नहीं पहुंचा। ये ग्रह आज भी सौर मंडल का वो कोना है जहां कोई नहीं गया। ये अपनी धुन में मस्त अंधेरे और ठंड में अकेला घूम रहा है। तो अरुण हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे अलग और टेढ़ा होना ही आपकी पहचान बन जाता है। ये अपनी दूरी पर लुढ़कते हुए भी सौर मंडल का एक अहम हिस्सा है। अब हमारा सफर आखिरी पड़ाव की ओर है, उस ग्रह की तरफ जो सूरज से सबसे दूर है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा अफवाहें हैं। क्या आप तैयार हैं उस ठंडे और तूफानी सफर के लिए? चलिए मिलते हैं सौर मंडल के आखिरी मुसाफिर नेपच्यून के पास।